Good evening to all of you. Hi, I am Priyanka Sharma. Welcome to my YouTube channel सूरज अस बाबे मस। हमने कभी लाइफ में हमारे साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट को फेस किया है जो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल थे। कि जिस तरह से हम छोटे थे, जब हम छोटे थे तो कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ जानी जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी हुआ करती थी और हम ज़ोर ज़ोर से रोया करते थे कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। ऐसे ऐसे हम जब बड़े होते गए तो हमारी जो प्रॉब्लम थी उनकी जो रेशो थी वो बढ़ती गई, वो थोड़ी बड़ी बड़ी होकर हमारे सामने आ गई, क्योंकि हम एक ह्यूमन बीइंग है, हम एक इंसान हैं और गलतियां होंगी भी और साथ में प्रॉब्लम भी हमारे सामने आएगी, ये आम बात है। बट हम उस प्रॉब्लम को फेस किस तरह से करें, ये हम पर डिपेंडेबल होता है कि किस तरह से उस प्रॉब्लम का सामना करें, किस तरह से हम उस प्रॉब्लम में टूटे ना और कोई गलत स्टेप ना उठाएं और ना ही कभी किसी काम को पीछे छोड़ें और सभी एक साथ मिलकर आगे बढ़ें। फर्स्टली बात जब आती है कि उस जब हमें वो प्रॉब्लम हुई तो हमारे दिल में कौन सी बात सबसे पहले आई। फर्स्ट वन हमारे दिल में जब कोई हमारे मानो कि हमारे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारे पास अब एक ही रास्ता है, वो है सुसाइड। ठीक है, तो वो चीज़ एक उन उस बंदे की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसकी सिचुएशन ही इस तरह से आ गई है कि उसे उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ रहा है ना। तो उसके पीछे भी कई रीज़न होते हैं। कुछ बंदे होते हैं वो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो उस चीज़ को भूल कर एक नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं और वो गिरते नहीं हैं, वो संभलते रहते हैं। हमारे जो पुराने ओल्ड एजर होते हैं जिनसे भी मैं मिली हूँ, तो मैं उनसे कभी कभी पूछती हूँ कि आपके लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है कि जो जब आप बिल्कुल टूट गए हो, तो सभी ने मुझे बताया हाँ, काफ़ी ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनको हम फेस नहीं कर पाते थे और हमारा दिल भी करता था कि हम सुसाइड कर लें या फिर यहाँ से कहीं चले जाएं या फिर मतलब कि कुछ ऐसा करें कि सभी को सभी को दुख पहुंचा दें। ठीक है, बट वो जब मैं उनका एक्सपीरियंस सुनती हूँ वो कहते हैं कि अ, तब हमें इतना पता नहीं था कि इस प्रॉब्लम से हम कुछ इस तरह से भी बाहर निकल सकते हैं जिससे किसी को नुकसान भी नहीं होगा और हमें खुद को भी नुकसान नहीं होएगा और हम सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने जितने भी बुजुर्ग हैं उनसे सीखा है कि वो कहते थे कि यदि हमारे पास अच्छा टाइम भी आता है तो बुरा भी ज़रूर ही आएगा। ठीक है, तो उस बुरे टाइम को हम किस तरह से स्पेंड कर रहे हैं ये हम पर डिपेंडेबल है। सबसे मेन चीज़ होती है हमारी मेंटालिटी। मेंटालिटी में सबसे मेन चीज़ आती है कि हम किसको ज़्यादा मायने देते हैं, किस चीज़ को हम ज़्यादा मायने देते हैं। यदि हम लाइफ में अपनी खुशी को ही ज़्यादा मायने दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी लाइफ में दुख नहीं आएगा, दुख भी आएगा, उतार चढ़ाव भी हमारी ज़िंदगी में आते जाते रहेंगे। कभी लाइफ अप होएगी, कभी डाउन होएगी, कभी अप होएगी, कभी डाउन होएगी। बट हाँ, यदि हमारे पास में मेंटल सपोर्ट है, यदि हमारे पास में फैमिली की सपोर्ट है, यदि हमारे पास में आसपास के लोगों की सपोर्ट है, तो 95% चांसेस हैं कि हम सुसाइड के बारे में कभी भी सोच नहीं सकते। बट कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं जहाँ पर हम सभी अकेले होते हैं और अकेले होने के साथ साथ हमें उन प्रॉब्लम से खुद बाहर आना पड़ता है। तो ऐसी सपोर्ट जब नहीं मिलती है तो कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि वो शेयरिंग में थोड़ी शाई नेचर के होते हैं, जो उसको एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो इस मामले में हमें क्या करना चाहिए। कभी कभी हमारे चांसेस का ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जब हम दूसरों को सोचेंगे तो हमारे मन में ये आता है कि हम दूसरों को बताएंगे, वो हमारा मजाक उड़ाएगा या फिर हमारे साथ मतलब कि बुरा करेगा या फिर हमें और ज़्यादा नीचे लेकर जाएगा, है ना। तो ऐसी ऐसी मैंटेलिटी हमारे माइंड में चलती है। सभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पर्सनस हैं, अकेली मेरे टाइप के पर्सनस नहीं हैं, सभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पर्सनस है। साइकोलॉजी जब मैं पढ़ती थी, जब मैं बच्चों को रीड करवाती थी कोई भी चीज़, तो मेरे माइंड में भी आता था कि सभी बच्चों की मेंटालिटी अलग अलग है। ठीक है, एक दिन मैं अपनी क्लास की एग्जांपल सुनाती हूँ। एक बच्चा था, वो क्या था, जब मैंने उसे साइंस का चैप्टर करवाया, जब उसके सामने न्यूमेरिकल पार्ट आया तो उसने मुझे पहले ही ये बात कह दी कि मैम मैं ये आगे वाला चैप्टर नहीं सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि ये न्यूमेरिकल है।
तो जब वो न्यूमेरिकल्स हैं, तो मैंने बोला तो बाकी कर सकता है, रीड करते हैं? हाँ। मैंने बोला तुम न्यूमेरिकल क्यों नहीं रीड कर सकते हो? कहता है मेरे भैया बोलते हैं न्यूमेरिकल बहुत टफ होते हैं, इसलिए मैं न्यूमेरिकल नहीं कर सकता। मैंने बोला वो तो तुम्हारे भैया ने बोला ना, तो वो तुम्हारे भैया की मेंटल स्टेज थी, क्योंकि जब उसके टीचर ने उसे अच्छे से करवाया ही नहीं था, मेंटली स्टेट उसकी इस तरह से बन चुकी थी कि जो न्यूमेरिकल होते हैं वो टफ होते हैं, और उसके टीचर ने उसको इस तरह से सिखाया था कि जो न्यूमेरिकल होते हैं वो टफ होते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे भैया को ये न्यूमेरिकल टफ लगे हैं, बट इस न्यूमेरिकल में कोई टफ लगने वाली बात ही नहीं है। यदि तुम उसे सॉल्व करोगे तो तुम भी कर पाओगे, ठीक है। अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। मेरे टीचर ने मुझे बोला था न्यूमेरिकल इजी होते हैं, मैं तुम्हें न्यूमेरिकल करवा देती हूँ, तो तुम मेरे बिलीव करो ना। फिर मैंने उस बच्चे को न्यूमेरिकल करवाया और उस बच्चे ने वो न्यूमेरिकल बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो वो बात थी मेंटल स्टेज की, कि वो उसने उस उसने क्या किया, उसके बड़े भाई ने क्या किया, उसके बड़े भाई का टीचर था, उसके साथ क्या हुआ था, या उसके जो बड़े भाई का जो उसके बड़े भाई का टीचर था उसके साथ क्या हुआ था, ठीक है। तो ये स्टेट सारी डिफरेंट डिफरेंट होगी, तो हम सभी को एक बराबर लेकर नहीं चल सकते हैं। टीचिंग्स में भी जब हम पढ़ाते हैं तो उनको भी हम एक तरह से नहीं लेके चल सकते हैं, क्योंकि सभी की मेंटल स्टेज डिफरेंट डिफरेंट होती है। और यदि हमने किसी को पढ़ाना भी होता है तो उनको उनके लेवल तक पहुंचकर ही हम पढ़ा सकते हैं, और उनकी बातों को अंडरस्टैंड करके सुनकर उनके विश्वास को हम जीत सकते हैं कि हम उनकी प्रॉब्लम को सुन रहे हैं, ठीक है। बट कभी कभी इस तरह से होता है, सपोज करो कोई आर्मी पर्सन है, ठीक है, वो कभी क्या जा रहा है, वो बहुत बड़ी पहाड़ियों पे जा रहा है, क्या होता है, जैसे वो उसकी जो जितने भी साथी हैं वो पीछे छूट गए होते हैं, बट वो ऐसे जंगल में पहुंच जाता है जहाँ पर कुछ भी उसके पास नहीं है, और ना ही उसके पास खाने के लिए खाना है, और ना ही उसके पास कहीं पे कोई ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे वो सरवाइव कर सके, है ना। तो आर्मी में इन चीज़ों को ट्रीट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पहले से ही सिखाई गई होती हैं उनको, कि जिस तरह से जब आप एक जंगल में चले जाते हो तो किस तरह से होगा, किस तरह से नहीं होएगा, ठीक है। तो वो पहले से चीज़ प्रेपरेशन होती है कि उसका माइंड किस तरह से प्रेपेयर करना है। बट कुछ जगह पर ऐसा भी नहीं होता, कहाँ कि कुछ जगह पर ऐसा होता है कि बंदे ने कुछ सीखा भी नहीं होता, पर उसे प्रॉब्लम को फेस करना है, ठीक है। तो जब उस प्रॉब्लम को फेस करना है, तब हम उस प्रॉब्लम को किस तरह से फेस करें, कौन सा स्टेप उठाएं, कौन सी ऐसी चीज़ों को अपने अंदर डेवलप करें कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। ये बात हमारे माइंड में आनी चाहिए। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, चलो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन चीज़ों को फेस कर जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डर, आगे कुछ चाहे हो भी ना, पर वो पहले ही डर जाएंगे और कहेंगे कि अब तो मेरे हाथ खड़े हैं, ठीक है। तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, उस टाइम हमें एक बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिसने हमें बनाया है, जिसने इस कुदरत को बनाया है, उसके ऊपर भी एक पावर है, ठीक है। वो है गॉड पावर, ठीक है। तो उस टाइम जब भी हमारे सामने कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो भगवान से प्रेयर करो, भगवान को बोलो कि तुम मेरे साथ हो, मुझे बिलीव है, तुमने मुझे इतनी इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलों से निकाला है, तो आगे भी जो मुश्किलें आएंगी उसमें भी तुम मेरे साथ होगे, ठीक है। और मेरी विल पावर को बनाए रखोगे। तो वो मैं उसी से रिलेटेड आपको एक पॉइंट सुनाना चाहूँगी, जो मैं ही नहीं, शायद आपने भी कभी गाई हो खुदा के लिए। तो वो पोइम कुछ इस तरह से है कि जब हम भगवान को याद करते हैं तो हम उसकी याद में उसे क्या क्या कह सकते हैं और किस तरह से उसको बोल सकते हैं। सभी का अपना अपना वे होता है, मैं अपने वे से गा रही हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको वो 2% अच्छी लगेगी, ठीक है। तो पोइम कुछ इस तरह से है। When I am down and oh my soul so worry, when troubles come and my heart burdened me, then I am still waiting for the silence until you come and sit with me. Until you come and sit with me. You raise me up when I am on your shoulders. You raise me up when I am stormy sea. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
You raise me up to more than I can be. You raise me up when I am on your mountains. You raise me up when I am stormy sea. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. इस पॉइंट का मतलब ये था कि भगवान, जब मैं डाउन हो जाता हूँ, बिल्कुल ही गिर जाता हूँ, ठीक है, ठीक है, फिर वो कहता है कि जब मैं बिल्कुल गिर जाता हूँ, व्हेन आई एम डाउन एंड ओ माई सोल सोबरी, जब मेरी जो आत्मा है वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेने लग पड़ती है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, जब मेरी आत्मा बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लग पड़ती है, फिर मैं क्या करता हूँ, एक साइलेंस में जाना पसंद करता हूँ। साइलेंस इन द सेंस कि जब मैं एक चुप्पी में जाना पसंद करता हूँ, ठीक है, जब मैं एक चुप्पी में चला जाता हूँ और मैं तुमको याद करने लग पड़ता हूँ, ठीक है, और तुम आते हो और तुम क्या करते हो, जब तुम मेरे पास आते हो तो तुम मुझे ना ऊपर उठाते हो, चाहे मैं बड़े बड़े पहाड़ों पर हूँ, चाहे मैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा समुद्र की लहरें चल रही हैं, बहुत ज़ोर से तूफ़ान चल रहा है, चाहे भूकंप आ रहा है, चाहे जो कुछ मर्जी आ रहा है, तो तुम क्या होते हो, तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो और प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो, और जब मुझे प्रोटेक्ट करते हो और तुम मुझे और ऊंचा उठाते हो कि तुम जी सकते हो, कि तुम में तमन्ना है जीने की, तो तुम जी सकते हो, तुम अपनी विल पावर को बढ़ाओ, ठीक है, तो वो कहते हैं कि तुम मुझे हमेशा ही बढ़ाते रहते हो, जिस तरह से तुम मुझे बढ़ाते रहे हो आगे भी मुझे बढ़ाते रहो, क्योंकि आगे की चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता, बट जो ये नेचर है, जो ये समुद्र हैं, जो ये तूफ़ान है, जो ये बड़े बड़े थंडर्स आ रहे हैं मेरी लाइफ में, ठीक है, ये तुम्हारे ही दिए हुए हैं, ठीक है, तो तुम ही मुझे बचाओगे, क्योंकि मुझे तो इनके बारे में कुछ भी पता नहीं है, ठीक है, तो यदि मैं डूबा तब भी आपकी ही, मैं तो आपका हूँ, तब भी आपको ही लोग बुरा कहेंगे, बट यदि मैं तर गया तो लोग आपको अच्छा कहेंगे। यदि आप अच्छा सुनना चाहते हो तो मुझे तार दो, यदि आप बुरा सुनना चाहते हो तो डुबो दो, कि सब कुछ आपके हाथ में है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो हमारी मेंटल स्टेज है वो स्टेबल हो जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे निर्णय स्टेबल माइंड से ही लिए जाते हैं, ठीक है। जितना स्टेबल माइंड होता है, आर्मी में ये कहा गया है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में, कि जितना बंदे का माइंड स्टेबल होगा वो उतने ही ज़्यादा अच्छे निर्णय को ले सकता है, ना कि उसमें डर हो, ना कि उसमें थोड़ा गुस्सा हो, ना कि उसमें थोड़ी जेलसी हो, उसका जो माइंड है वो स्टेबल हो, ठीक है। फिर आपका माइंड स्टेबल कर देते हैं भगवान जी, क्योंकि आपने सब कुछ उस पर छोड़ दिया है, ठीक है। जब स्टेबिलिटी आ जाती है फिर बंदे के हर एक काम अपने आप होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो हर एक बंदा अपनी लाइफ में गेन करना चाहता है, और वो गेन तभी कर सकता है जब वो किसी ऐसे बंदे पर विश्वास करे जो हमसे ज़्यादा जानता है, ठीक है, जिससे हमसे ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। और अकेलेपन में यदि हम रहें तो हमसे ज़्यादा नॉलेज हमारे भगवान को है, ठीक है, हमारी फैमिली के पेरेंट्स को, सभी को नॉलेज ज़्यादा है, बट जब मैं अकेले होने की बात कर रही हूँ, कि जब कोई बंदा अकेला है, ठीक है, तो वो किसके आगे झुके, तो वो उस खुदा के आगे झुके जिसने उसे बनाया है, ठीक है। जब उसके पास कुछ नहीं है तो वो उस पर के आगे झुके, ना कि दूसरों पर ब्लेम करे कि उसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से ये हो गया, क्योंकि जब हम ब्लेम करना शुरू कर देंगे तो हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उन चीज़ों को हमेशा अपने दिल में रखना कि हमने किस तरह से स्टेबल होना है, ठीक है। तो मैं मैक्सिमम इस चैनल पर इंग्लिश भी यूज़ करती हूँ, हिंदी भी यूज़ करती हूँ, पहाड़ी भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सभी लोग मतलब कि उस चीज़ को समझें और सुने और सभी मुझसे इंटरेक्ट हों, ठीक है। तो मैं आपको एक हिंदी में भी सॉन्ग सुनाऊँगी, शायद आप हिंदी में भी इस सॉन्ग को समझोगे, ठीक है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर
कदम तूफान से लड़ने ही तो खुदा ने तुझे जड़ा है। लाएगी रंग मेहनत लेकिन तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत लेकिन तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर जो बीज यूं पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। हाँ, लाइफ में जब भी कोई आपके सामने प्रॉब्लम आती है तो उनसे डरो मत, उसको कहो, उन प्रॉब्लम्स को कहो कि आपसे बड़ा मेरा खुदा है जिसने इस जहान को बनाया है और तुम मेरा कभी भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। यदि मैं जीऊँगा तब भी मैं उस खुदा का ही रहूँगा और जब मैं मरूँगा तब भी उस खुदा का ही रहूँगा। तुम चाहे जो कुछ मर्जी कर लो, बट मैं उस खुदा की जो रहमतें हैं उनको कभी भी भुला नहीं सकता हूँ। ठीक है, चलो ये तो बात हुई हमारे कॉन्फिडेंस की। तो मैं आपको एक जोक भी सुनाऊंगी। एक बार क्या होता है, एक बार बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है तो चिंटू होता है, चिंटू बाहर सोया हुआ होता है। ठीक है, तो उसके फादर उसको बोलते हैं, चिंटू जब मैं बाहर सो रहा हूँ तब तुम क्या करना कि कोई मच्छर ना आए, तुम मुझे पंखा करते रहना। ठीक है, चिंटू कहते हैं यस पापा मैं कर दूंगा। ठीक है, मैं पतली चादर ओढ़ कर सो जाता हूँ और तुम लाइट भी बंद कर देना क्योंकि लाइट में मच्छर ज़्यादा आते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, जब वो लाइट बंद करता है और पंखे से अपने पापा को हवा करने लग पड़ता है बाहर, और वो उसके पापा चादर ओढ़ कर सो रहे होते हैं, तो वहाँ से एक जुगनू आता है जो टिमटिमाता होता है ना, टिम 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 करता है ना। तो चिंटू को नहीं पता होता कि वो क्या है ना। तो वो अपने पापा को कहता है, पापा उठो, देखो आजकल आपने लाइट बंद कर दी, आपका खून इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि मच्छर आपको टॉर्च लेके ढूंढ रहे हैं। हाँ, इसलिए हंसो और मुस्कुराओ। जिस तरह से चिंटू ने अपने पापा को कहा कि वो तुम्हें टॉर्च लेके ढूंढ रहे हैं, उसे कुछ पता नहीं था। कुछ लाइफ में इस तरह की भी खुशी वाले पल अपनी लाइफ में लेके आया करो, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा समझदारी भी हमारी लाइफ में कभी खुशी को आने नहीं देती है। इसलिए स्माइल करो और हमेशा मुस्कुराते रहो और गाते रहो और हेल्दी रहो और अपनी लाइफ को लॉन्ग करने के साथ साथ खुश रखने की भी कोशिश करो और हेल्दी लाइफ को जियो। ठीक है, गुड इवनिंग वंस अगेन।